सतना से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक ऑक्सीजन प्लांट अमरपाटन शिफ्ट किया जा रहा है। अब उसको यदि यहाँ से ड्रॉप करके और कहीं भेजा जा रहा है तो मैं सोचता हूँ ये सतही सोच है, ये अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ऑक्सीजन प्लांट सतना के लिए स्वीकृत हुआ है उसको इधर उधर 1 इंची भी करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसके तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि 17 के जो स्वीकृत है उनको कहीं उधर उधर भेजा, या ये तो मनमानी होगी और ये जबरदस्ती की बात होगी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सतना जिले के और पूरे विंध्य के भाजपा के वरिष्ठ नेता 3 बार के विधायक शंकरलाल तिवारी जी से। आपने सतना जिला अस्पताल के लिए बहुत मेहनत की जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, लेकिन आपके दिए हुए लाभ को कुछ दूसरे नेता छीन रहे हैं। सतना से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक ऑक्सीजन प्लांट अमरपाटन शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जो किया वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने किया। माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया और पार्टी की नीतियों ने किया। मैं तो एक विधायक कार्यकर्ता के नाते जो भी वहाँ कर पाया थोड़ी बहुत, वो जनता के सहयोग से और विशेष करके मीडिया के सहयोग से ही मैंने किया, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से किया और समय समय पर जो पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री रहे उनके सहयोग से किया। आज सतना मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज दोनों प्राप्त कर चुका है। नर्सिंग कॉलेज तो प्रारंभ है, मेडिकल कॉलेज बहुत ही जल्दी मुझे उम्मीद है कि प्रारंभ होगा। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी स्मार्ट सिटी में प्रावधानित किया गया है। मैंने बात बार बार करी है, बार बार करूँगा और मुझे उम्मीद है कि उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी आज नहीं तो कल एक स्वरूप ज़मीन के ऊपर सतना में दिखेगा। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से तो मैं इतने कहूँगा कि पिछले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने और जो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे उन्होंने भरपेट सतना को सहयोग किया और उसका प्रतिफल है कि आम जनता के आशीर्वाद से और वहाँ कुछ थोड़ी सुविधाएं जुटा पाए। मुझे ये कहने में कोई अतिरेक नहीं है कि जब मध्य प्रदेश के किसी जिला अस्पताल में डायलिसिस नहीं होता था तो पहली बार डायलिसिस मशीन, एक ही मशीन मंगा करके, और सतना में वो भी मशीन राज्य सरकार के राशि से नहीं बल्कि विधायक निधि से, और विधायक निधि के अलावा थोड़े पैसे कुछ लगे तो 2-3 लाख रुपए रोगी कल्याण समिति से उसको वहाँ प्लांट करने में पहली बार डायलिसिस अपने शुरू किया। मतलब मध्य प्रदेश में पहली बार और पहली अस्पताल सतना जिला अस्पताल। हाँ, जो राज्य सरकार की तरफ की योजना नहीं थी वो हमने अपने से डॉक्टरों के और मित्रों के बीच में बैठ करके जो चर्चाएं सुनने को मिलती थी उस आधार पर डायलिसिस यहाँ 3000, 4000, 2500, 5000 में होता था। उस स्थिति में डायलिसिस मशीन सतना जिला अस्पताल में और गरीब की भी डायलिसिस हो सके, इसलिए एक डायलिसिस मशीन मंगा करके, और उस समय कई महीने तो डायलिसिस मशीन रखी है इसलिए कि विषय विशेषज्ञ नहीं थे। पर फिर यहाँ के ही एक डॉक्टर, आदरणीय डॉक्टर सोनी जी और 2-3 स्टाफ नर्स की बहनों को भेज करके जबलपुर में प्रशिक्षण दिलाया गया। और जो पहले मैंने प्राइवेट वार्ड बनाने की सोचा था हनुमान जी के मंदिर के बगल से, एक्चुअल में मेरा वहाँ सोच था कि मैं शानदार VIP प्राइवेट वार्ड बनाऊँगा ताकि कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति भी और उद्योगपति भी मेरे अस्पताल में रह सके, क्योंकि मेरा डायग्नोस्टिक सेंटर सबसे रिच है। ये अहम से नहीं कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि सतना जिला का डायग्नोस्टिक सेंटर, ब्लड बैंक, डायलिसिस और सिटी स्कैन तो बहुत पहले 17 में आ गई थी, पर वो सिटी स्कैन जो आई थी कुछ दिन चली और उसके बाद मशीन खराब हो गई। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट अभी जो अभी भी सिटी स्कैन दोबारा आई और इस समय वो PPT मोड पे और ठेके पे चल रही है और लोगों को, सामान्य व्यक्तियों को 900 कुछ रुपए में और गरीब को फ्री सिटी स्कैन हो रही। जिस सतना जिला अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते मेरे को काम मिलने के पहले एक्सरे प्लेट नहीं होती थी, एक्सरे मशीन के पुर्जे गायब हो जाते थे, वहाँ पर आज डिजिटल सोनोग्राफी की मशीन है जो शायद कहीं जल्दी आपको उपलब्ध नहीं।
और इसलिए मेरी विनती है कि जिला अस्पताल को कमतर ना आके, वो तो गरीबों की अस्पताल है, खैराती अस्पताल है, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। सच ये है कि जितना संसाधन, ऑपरेशन थिएटर वेल अप टू डेट, हमारे यहाँ मैटरनिटी वार्ड किसी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं है। 160 बिस्तरों का मैटरनिटी वार्ड है, ICU है, और हमारे यहाँ का लेबर रूम भी आधुनिकतम है। पहले यहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही ऑपरेशन भी होते थे और प्लास्टर भी होते थे। आर्थोपेडी और सर्जरी दोनों एक ही OT में, पुरानी OT में होती थी, पर उसका परिणाम ये होता था कि अगर आर्थोपेडी वाले डॉक्टर ने टेबल में कब्जिया लिया है तो फिर ऑपरेशन रुक रहे हैं, और ऑपरेशन वाले ने कब्जिया लिया है तो प्लास्टर जाओ 2 दिन बाद हो गए। जब मेरा डे आएगा, डॉक्टर्स की मजबूरी थी। आर्थोपेडी वार्ड हमने डायग्नोस्टिक सेंटर में किया और आर्थोपेडी सर्जरी को अलग कर दिया, इसलिए ऑपरेशनों की संख्या भी बढ़ी। ये सतना को जो आंका गया देश के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, आप सबने बार बार छपा है, लगातार 3-3 बार, और पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों के अनुपात में, और सतना को ही पारितोषिक मिला है, इनाम मिला है, सराहना की गई है, और उसकी अवार्ड राशियाँ भी मिली, क्योंकि जब केंद्र की कमेटी आती है वो सारी चीज़ें देखती है। अब सतना की एक छोटी बात बता दूं, जिला अस्पताल ये ट्यूबरकुलोसिस प्रधान शहर है, क्योंकि यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, और सीमेंट फैक्ट्रियों के कारण नेचुरली डस्ट प्रदूषण हमारे लिए, जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही घातक है, और बहुत ही लंग्स की बीमारियों को, TB, ट्यूबरकुलोसिस, दमा, ये सारी बीमारियों का जनक है, और उसके लिए कारण लोग यहाँ प्रभावित भी हैं। पेट की भी बीमारियाँ पानी में लाइम स्टोन और आयल अधिक होने के कारण होती है। पर यहाँ पर 50 साल तक, मेरे विधायक बनने तक, TB का मरीज और आम मरीज, बुखार का हो, खांसी का हो, उल्टी दस्त का हो, पेट के दर्द का हो, ये TB के मरीज के साथ एक ही वार्ड में सोते थे, एक ही वार्ड में अगल बगल रहते थे। TB सब जानते हैं संक्रामक बीमारी है, पर कभी उपाय नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी के और प्रदेश सरकार की सहयोग से, उनके उदारता से, और सतना में TB वार्ड अलग से बनाया गया, आपको ने भी उसको देखा, और वहाँ भी 20-25 बेड का अलग से TB वार्ड है, जहाँ ऐसी मशीनें हैं जो TB पहले सिर्फ एक्सरे होता था, और एक्सरे के माध्यम से और इस कफ वगैरह जांच के माध्यम से TB का डायग्नोस करके और दवाई शुरू होती थी। मेरे विधायक अंतिम दौर पर मैंने वहाँ डॉक्टरों की सलाह पर ही, मैं इतना टेक्निकल नहीं था, और डॉक्टरों की सलाह पर और बड़े अस्पतालों की देखा देखी, वहाँ पर एक मशीन ऐसी मंगाई गई जो वर्तमान पोजीशन, TB फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, और TB पर यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 6 रोग यहाँ पर डस्ट प्रदूषण और अन्य प्रदूषण में जो उसके और भी साइड गिफ्ट के रूप में मिले हैं, उनके लिए यहाँ TB की इलाज की और TB के अस्पतालों की अभी और भी ज़रूरत है। मैंने इसके अलावा मेरा एक बात का कहना है कि आपने जो शायद शुरुआत यहाँ से हुई थी, मैंने तो काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सतना जिले को जो ऑक्सीजन प्लांट मिले, वो ऑक्सीजन प्लांट किसी की मांग वांग या कोई ऐसा नहीं था। जो परिस्थितियाँ बनी कोरोना के कारण, और जो मरीजों की आवक नहीं, जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे जहाँ का अस्पताल हो, राज्य सरकार के पास उसके डाटाज होते हैं, कितना इंडोर पेशेंट है, कितना भर्ती मरीज है पलंग में, कितना जो है तो आउटडोर पेशेंट है, क्या वहाँ का दबाव है मरीजों का, और कितना बड़ा क्षेत्रफल वो कवर करता है। आज भले नागौद हो, भले मैहर हो, भले अमरपाटन, मझगवां, ये सब हो, वीरसिंहपुर हो, कोठी हो, यहाँ सब जगह जो जितनी CSCs हैं, वीरसिंहपुर हो गई, कोठी हो गई, चित्रकूट और ये अमरपाटन, रामनगर, सब इन सब जगहों पर ऑक्सीजन के प्लांट लगने चाहिए। वास्तविकता तो ये है, और यहाँ के हम सब लोगों को मैं भी मांग करता हूँ, और हम सब लोगों को, वरिष्ठ नेताओं को और यहाँ के सभी दलों के नेताओं को ये प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट तहसील नहीं CSC लेवल पर सब जगह बने, और ताकि कोरोना की जो तीसरी लहर है, और भविष्य में भी उन अस्पतालों को, राज्य सरकार की भी योजना है कि हम जितनी CSCs हैं, वीरसिंहपुर, कोठी, मझगवां, ये नए गाँव वाली चित्रकूट, और ये सबको हम
बहुत मजबूत करेंगे और यहाँ जिला अस्पताल का लोड घटे ऐसा प्रयास करेंगे। पर अभी एकदम से संभव नहीं है। और जो हमें मशीनें मिली हैं वो राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जो डाटा आज रखे हुए हैं, जो यहाँ की आवक मरीजों की, यहाँ के जिला अस्पताल के मरीजों की संख्या बल और जो यहाँ की सभी दृष्टि से, फिर मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर की चर्चा आपसे की है, सिटी स्कैन कहीं नहीं है। आप लेकिन ऑक्सीजन प्लांट, मेरा प्रश्न था कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ से लगा हुआ उखाड़ के अमरपाटन ले जा रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी लगा हुआ उखाड़ने के सवाल तो नहीं है, इसलिए कि जो लगे हुए थे, नहीं मैंने वीडियो दिया है, उखाड़ ले गए, वही नहीं चालू हो रहे हैं। नहीं जो लगा हुआ था वो भी उखाड़ ले गए। अच्छा, मेरी ये जानकारी में नहीं था, आपने दिया। ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो अमरपाटन में लगना चाहिए, सब जगह लगना चाहिए जी। लेकिन यहाँ का सतना को जो मिला है, हाँ, वो कोई किराने की दुकान का सामान नहीं है जी। वो डाटा, वही मैं आपको बता हाँ। रहा था कि वो डाटाज के आधार पर यहाँ के मरीजों का जो अनुभव आया सेकेंड लेयर में, उस आधार पर और हमको वो ऑक्सीजन सिलेंडर सतना जिला अस्पताल के दिया गया। आवश्यकता अनुसार रिक्वायरमेंट तब जब तैयार होती है और राज्य सरकार जब कोई चीज़ कहीं भेजती है, जब उसे ये जानकारी लग जाती है कि इसकी यहाँ बहुत आवश्यकता है और आवश्यकता के अनुरूप भेजा गया है। अब उसको यदि यहाँ से ड्रॉप करके और कहीं भेजा जा रहा है तो मैं सोचता हूँ ये सतही सोच है, ये अनुचित है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मैं इस बात को भी बार बार कह रहा हूँ कि इन सब CSCs में ऑक्सीजन प्लांट कोरोना के कारण आज कोरोना के बजट में कहीं कोई कमी नहीं है। तीसरी लहर की तैयारी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खजाना खोल दिया और इसलिए आवश्यक जरूरत ये चाहिए ये कि इन CSCs में जो अमरपाटन है, मैहर, बिशनपुर, कोठी जो भी हैं, इनको ऑक्सीजन प्लांट अलग से स्वीकृत कराया जाए और जो ऑक्सीजन प्लांट सतना के लिए स्वीकृत हुआ है उसको इधर उधर 1 इंची भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग भी समझ लें। सबको अच्छा लगता है कि मेरे तहसील में खुल जाए, मेरे शहर में, लेकिन आदत है। पर जो क्रेज जिला अस्पताल का है और जो सुविधाएं जिला अस्पताल की हैं, मेडिसिन के फिजिशियन के मामले में जो हैंड सतना जिला अस्पताल में है, आप कहीं कोई प्लांट लगा दोगे पर वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ संसाधन नहीं है, हैंड्स नहीं है, स्टॉफ नहीं है और इस स्थिति में आप उस संसाधन को भी कहीं ना कहीं अनावश्यक दुरुपयोग की स्थिति में खड़ा कर दोगे। जबकि आज जो जीवन मरण का प्रश्न है और सतना को जब मिला है तो सतना की आवश्यकता को प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने आँख करके भेजा है, इसलिए उसके तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि सतना के जो स्वीकृत है उनको कहीं उधर उधर भेजा, या ये तो मनमानी होगी और ये ज़बरदस्ती की बात होगी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैहर का पेशेंट हो, रामनगर का हो, चाहे जिले की किसी भी तहसील का, ब्लॉक का, गांव का मरीज हो, उसके दिमाग में सतना भागता है। और जितने डॉक्टर इन CSCs में बैठे हैं वहाँ का भी डॉक्टर का रेफरल स्पॉट अगर प्रथम है तो सतना जिला अस्पताल है। आज 450 बेड का सतना जिला अस्पताल है और इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता कौन वैज्ञानिक है जिसने ये नाप लिया कि यहाँ जरूरत नहीं है। और इसलिए अवैज्ञानिक तरीके से जो ये यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट अगर रोक करके कहीं इधर उधर करते हैं तो मेरा कहना वहाँ अलग से स्वीकृत करा लीजिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से मेरे यहाँ भेजा गया है। और अवैज्ञानिक तरीके से किसको, आज मेडिकल कॉलेज यहाँ मेरे यहाँ बन रहा है, अभी उसका हॉस्पिटल नहीं बन रहा, उसकी भी बात की है। पर मेडिकल कॉलेज बनने के बाद यहाँ फिजिशियन आएंगे बड़े बड़े, जब स्कूल कॉलेज स्टूडेंट 1.5 साल में भर्ती हो जाएंगे वहाँ मेरे अपेक्षा अनुसार, उस समय भी सतना जिला अस्पताल में ही मरीजों का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ अस्पताल है नहीं। और फिजिशियन जब रहेंगे तो बाहर से मरीज आएंगे उनका नाम सुन करके, और वो मरीज अस्पताल, जिला अस्पताल के अलावा कहाँ जाएंगे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, शायद आप भूल रहे हैं कि पड़ोसी जिले के लोग भी यहाँ इलाज के लिए आते हैं। मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं वो नाम लेना जल्दी, करवी बांधा, पन्ना, क्योंकि ये चैनल के इंटरव्यू है, इनमें बहुत डिटेल में जाने से कई बार समय की पाबंदी रहती और स्वभाव से विधानसभा में भी पाबंदी रहती है, जल्दी जल्दी बोल लो जितना बोलना है। पन्ना ही नहीं, आपने ठीक कहा है, मैं कहना चाहता था पन्ना और आपके मानिकपुर, करवी, बांधा, ये सारे मरीज चित्रकूट के बॉर्डर का जो यूपी जिला है, उस यूपी जिले के पूरे जिले और तहसीलों के मरीज
सतना में आते आते हैं। अभी कोरोना के टाइम में इलाहाबाद तक के मरीज सतना में आए हैं और छपे हैं और उनको बेड भी सतना ने उपलब्ध कराया, चिकित्सा भी सतना ने उपलब्ध कराई। और इसलिए सतना जिला अस्पताल MP UP के बॉर्डर में होने के कारण कहीं ना कहीं और मेन रूट में नेशनल जो हावड़ा और बम्बई का मेन रेल रूट है उसमें होने के कारण और विंध्य क्षेत्र से पूरे देश को जोड़ने का एक प्रमुख स्थान, व्यापारिक स्थान होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुत दबाव है और भविष्य में जो भी हमें तैयारी करनी है ऑक्सीजन प्लांट की, वह भी 2, 4, 6 महीने के लिए नहीं करनी। सिलेंडर नहीं भरवा रहे अपन, वो अगले 10, 15, 25 वर्षों के लिए करनी है। नॉर्मल पीरियड में भी सतना जिला अस्पताल में जितने भर्ती मरीज रहते हैं, विशेष करके महिलाएं जो सीजेरियन और ऑपरेशन अन्य रोगों के सीरियस मरीजों को ही यहाँ 12 महीने भी ऑक्सीजन की खपत एक अच्छी मात्रा में है। और इसलिए मैं आग्रह करूँगा वरिष्ठ जनों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री जी से, और ज़रूरत हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें उन तक भी बात पहुँचे और ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ का सतना जिला अस्पताल का जो ये सतना का नहीं है। अगर कुछ लोगों के मन में भाव ये है कि ये सतना शहर का है, दैट्स नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। ये पूरे जिले का है, इसमें झुकेही का मरीज भी आके पड़ता है, इसमें रामनगर के अरगट का भी मरीज आगे पड़ता है और रामपुर की लामी करही का मरीज भी आगे पड़ता है, कामतन पालदेव पथरा का मरीज भी बरौंदा का भी आगे पड़ता है और मैंने जैसे बताया करवी मानिकपुर भी यहाँ आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।